दोस्तों ये है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। ये देखिए काफ़ी दिनों बाद दिखा है मुझे। और ये देखिए ये आवाज़ कर रहा है। ये इसका साउंड है। अभी तो समर है लेकिन धीरे धीरे मॉनसून में इनका ब्रीडिंग टाइम होता है। ये देखिए इसकी टिपिकल आवाज़ है ये। और ये इस तरह ऊंची जगह पे बैठ के ये कॉल करता है। तो इस तरह बाकी बर्ड्स भी करती हैं, जो सॉन्ग बर्ड्स होती हैं पैसराइन्स, वो भी इस तरह करती हैं अपने ब्रीडिंग सीज़न में या अपने मेट को बुलाने के लिए या फिर अपनी टेरिटरी को शो ऑफ करने के लिए कि ये मेरी टेरिटरी है। तो वो भी इस तरह की आवाज़ें निकालती हैं। तो जब ऊंची जगह पे बैठ के बर्ड्स इस तरह कॉल करती हैं तो उस जगह को सॉन्ग पोस्ट कहते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि ऊंची जगह पे बैठ के जब आप कॉल करते हो तो आपकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है और क्लियरली सुनाई देती है। लेकिन अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग बर्ड्स ने अपनी आवाज़ को मॉडिफाई भी किया है। ये देखिए अभी उड़ के चला गया ये पीछे की तरफ। तो मॉडिफिकेशंस इस तरह से ये करते हैं अपनी आवाज़ में कि जो बर्ड्स डेंस फॉरेस्ट में रहती हैं, जंगलों में, वो क्या करती हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे ओपन एरिया में जो बर्ड्स रहती हैं, ग्रासलैंड्स वगैरह पे, ये जो सॉन्ग पोस्ट पे बैठ के जो बर्ड्स गाती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो वो दूर तक सुनाई देती है। और जो इंसानों के साथ, मतलब शहरों के अंदर हम रहते हैं, वहाँ पर भी बर्ड्स हैं, तो उनके भी बिहेवियर में चेंज आया है। उन्होंने भी क्या किया है कि अपने सॉन्ग्स की टाइमिंग चेंज कर दी है, सॉन्ग रेट चेंज कर दिया और कुछ फ्रीक्वेंसी भी चेंज किया है। ये ग्रीन बी ईटर है दोस्तों। आज फिर बी ईटर से मुलाकात हुई है। पहले भी मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो ग्रीन बी ईटर्स के बारे में दिया था इसी जगह पर। और आज भी यहाँ पर कई सारे बी ईटर्स दिख रहे हैं और वो किंगफिशर भी यहाँ पर रहता है। तो देखते हैं आज क्या क्या दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले किंगफिशर भी दिखा था मुझे। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जहाँ पर पानी की जगह थी वो जगह तो अब ऑलमोस्ट सूख चुकी है और वहाँ से बर्ड्स भी सारी चली गई हैं। तो आसपास ही जो जगह है वहाँ पर जो इस समय बर्ड्स हैं जो पूरे साल रहती हैं, उनको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों ये मुझे बैबलर लग रही है, शायद लार्ज ग्रे बैबलर हो सकती है। मैंने इसकी कुछ स्टिल शॉट्स भी लिए हैं। अभी मैं लैपटॉप में खोल के चेक करने की कोशिश करूँगी। हालांकि लार्ज ग्रे बैबलर्स भी मतलब अकेले नहीं होते हैं, ग्रुप्स में ही होते हैं, लेकिन कोई और बर्ड तो ये लग नहीं रही है। तो पहले एक बार मैंने आपसे बात की थी एवियन इन्फ्लुएंज़ा की, और बार हेडेड गीज़ के संदर्भ में वो बात हुई थी कि कैसे वो अपने सेंट्रल एशियन ब्रीडिंग ग्राउंड से इस वायरस को कैरी करते हैं, और जब वो विंटर में साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, तो उनकी बॉडी में ये वायरस होता है। जब वो लोकल पोल्ट्री के साथ मिक्सअप करते हैं जिनकी बॉडी में रेजिस्टेंस कम है, तो वो वायरस उन सब में फैल जाता है और बड़ी तेज़ी से फैलता है और वो बर्ड्स मरने लगती हैं। और अगर इन्फेक्शन होने से पहले उनको मार्केट में बेच दिया गया तो इंसान भी उनको खा के इन्फेक्ट हो जाते हैं और इंसान भी मर सकते हैं एवियन इन्फ्लुएंज़ा से। तो इसी तरह से एक और भी बीमारी होती है जो कि पक्षियों को और इंसानों को दोनों को अफेक्ट कर सकती है। मेरे ख्याल से वो उड़ गई, हाँ उड़ गई है वो बैबलर। तो वो बीमारी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है एवियन मलेरिया। तो आज थोड़ा एवियन मलेरिया के बारे में मैं कुछ बात करने की सोच रही थी। तो इसमें क्या होता है कि देखिए इंसानों में मलेरिया होता है, हमें पता है। मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ जिसको कहते हैं उससे होता है, और उसका जो वेक्टर होता है वो मच्छर होता है, एनोफिलीज मस्कीटो। तो बर्ड्स में जो मलेरिया होता है उसमें भी प्लाज्मोडियम पैरासाइट ही होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी पैरासाइट्स होती हैं और प्लाज्मोडियम की भी स्पीशीज़ अलग हो सकती हैं। और इस केस में वेक्टर जो है वो क्यूलेक्स मस्कीटो होता है। और बर्ड्स जो हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह होती हैं। उनकी बॉडी में पैरासाइट लंबे समय तक रह सकता है बिना सीवियर इन्फेक्शन किए हुए, और लेकिन ये ज़रूर होगा कि उनकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाएगा और जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वगैरह है वो भी कम हो जाएगी। तो नुकसान इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में रहकर भी पैरासाइट करता है। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम के अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एवियन मलेरिया कॉज करते हैं, उसमें से एक है हीमोप्रोटियस। ये मैंने बी ईटर पर फोकस किया हुआ था। ये उड़ के वापस अपने पर्च पर ही आते हैं ज़्यादातर। ये देखिए वापस आ गई है।
तो हीमोप्रोटियस है और ये क्यूलिकॉइड्स से स्प्रेड करता है, वो वेक्टर है इसका। क्यूलिकॉइड्स भी छोटे छोटे मच्छर या मक्खी के साइज़ के ही होते हैं, और जहाँ पर लाइव स्टॉक मतलब जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, गाय भैंस बकरी वगैरह खच्चर वगैरह, तो वहाँ पर ये पनपते हैं बहुत ज़्यादा क्यूलिकॉइड्स। दूसरे जो पैरासाइट्स हैं जिससे मलेरिया जैसी डिजीज़ होती है बर्ड्स में, वो है आपका ल्यूकोसाइटोसोम। तो ल्यूकोसाइटोसोम जो है वो ब्लैक फ्लाइज से स्प्रेड होता है। ब्लैक फ्लाइज जो है वो ठंडी जगह पर भी होती हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो क्यूलेक्स मच्छर या क्यूलिकॉइड्स होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हाइट पे मतलब 3000 मीटर्स के ऊपर वो सरवाइव नहीं कर सकते वो मच्छर, तो इसलिए उस हाइट के ऊपर मलेरिया भी नहीं फैलता है। लेकिन जो ब्लैक फ्लाइज हैं वो ठंडे माउंटेन स्ट्रीम्स के अंदर भी मतलब स्ट्रीम्स के अंदर ही वो अपने अंडे वगैरह देती हैं, तो उनसे फैलने वाला जो मलेरिया लाइक डिज़ीज़ है बर्ड्स में वो फैल सकता है। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये बर्ड्स की बॉडी पे फेदर्स होने के बावजूद भी मच्छर उनको कैसे काट लेते हैं। तो उसका जवाब ये है कि जो आइज़ के आसपास जो जगह है, जो स्क्लेरल रिंग होती है वो एक्सपोज्ड होती है, वहाँ फेदर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे मच्छर काट सकते हैं बर्ड्स को। और जो उनके पैर होते हैं, टोज़, वो एक्सपोज्ड होते हैं और वहाँ पर ब्लड वेसल्स भी रन कर रही होती हैं, तो मच्छर आसानी से काट के पैरासाइट को ब्लड में इंजेक्ट कर सकते हैं। और ख़ास करके मच्छर उस समय इनको काटते हैं जिस समय ये रूस्ट पे मतलब रात के टाइम में जो उनकी रेस्ट करने की जगह है या जहाँ पर इनका नेस्ट है वहाँ पर आकर बैठते हैं, उस टाइम पे ये मॉस्किटो बाइट बर्ड्स को होता है। तो एवियन मलेरिया बर्ड्स के अंदर रेसिडुअल फॉर्म में मतलब एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह, एक जो आप कह सकते हैं कि एक स्टोर की तरह वहाँ पर इकट्ठा रहते हैं मलेरियल पैरासाइट्स, और उसके बाद वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे बर्ड्स में स्प्रेड हो जाएं और जिसके अंदर वो स्टोर्ड है वो सिम्टमलेस रहे, मतलब उसको बीमारी ना हो। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अब देखिए कई ऐसे माइग्रेंट्स को देखा, क्योंकि मैंने एवियन इन्फ्लुएंज़ा के बारे में भी जब बताया था तो माइग्रेशन से जोड़ के उस चीज़ को बताया था। तो यहाँ पर भी माइग्रेशन का एक रोल है कि जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स हैं जो दूर से आते हैं विंटर के टाइम में इंडिया में, और कुछ शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेंट्स हैं जिनको कि एल्टीट्यूडनल माइग्रेंट्स भी कहा जाता है। तो ऐसा एक पक्षी है ब्लाइथ्स रीड वॉर्बलर, जो कि ब्रीड करता है नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में, लेकिन विंटर में इनकी सारी की सारी पॉपुलेशन, पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन इंडिया में आ जाती है। और दूसरा है कॉमन रोज फिंच, जो हमारे ही देश में एल्टीट्यूडनल माइग्रेंट है, मतलब हिमालयाज़ में ये ब्रीडिंग के लिए हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं 3000 मीटर्स से ऊपर। मैंने समर टाइम में इनको देखा हुआ है लद्दाख में, हाइट्स मतलब आपके 11-12 हज़ार फीट से भी ऊपर। तो ये उस टाइम पे ये कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं जो इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, और विंटर में ये लोअर जो एलिवेशन है उस पे आ जाती हैं। और इवन दिल्ली एनसीआर में भी इनको रिकॉर्ड किया गया है, ओखला बर्ड सेंचुरी वगैरह में कॉमन रोज फिंच की साइटिंग होती रहती है। तो ये दो ऐसे बड़े कॉमन बर्ड्स हैं जो माइग्रेट भी करते हैं नेचर में, और ये रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करते हैं इन मलेरिया लाइक पैरासाइट्स के लिए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि प्लेन्स पर और फुट हिल्स पर जो तराई एरिया है वहाँ पर मलेरिया कॉमनली मिलता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग हो सकती है और ये बर्ड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर दोनों होने से ये इन्फेक्शन इंसानों में भी फैल सकता है। लेकिन हायर एल्टीट्यूड्स में नहीं होता है जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे मच्छर पनप नहीं पाते हैं। लेकिन फ्यूचर में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उससे फ्यूचर में हो सकता है कि हायर एल्टीट्यूड्स पर भी ये बीमारी पाई जाए। तो ये देखिए बुलबुल फिर से। तो आजकल जो ये कहते हैं कि ऐसे कोई बर्ड फ्रूगीवोरस है या ग्रैनीवोरस है या एक्सक्लूसिवली नेक्टरीवोरस है, ऐसी भी बर्ड्स हैं अभी, जैसे सनबर्ड्स वगैरह हैं, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ नेक्टर ही पीती हैं फ्लावर्स का। लेकिन बुलबुल्स के लिए, बार्बेट्स के लिए ऐसे बोला जाता है कि एक्सक्लूसिवली फ्रूगीवोरस है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। तो ये बात सच नहीं है, क्योंकि बुलबुल्स को भी मैंने इंसेक्ट्स वगैरह खाते हुए देखा है, और बार्बेट को तो मैंने रिकॉर्ड ही किया है, वीडियो में दिखाया भी है, ब्राउन हेडेड बार्बेट को। दूसरी स्पीशीज़ का फ़र्क पड़ सकता है,
लेकिन एक्सक्लूसिवली फ्रूगीवोरस हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक प्रीनिया है, अभी थोड़ा देखती हूँ जूम करके।